नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। अभी तक जो आपने मेरी वीडियो देखी वो केवल एक स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाई गई थी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसे शब्द जिसका हम अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो है क्या। चलिए पहले बात करते हैं उस शब्द की। वो शब्द है मन। मन आपने बहुत बार बोला भी होगा और सुना भी होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मन कहाँ है? मन किसे कहते हैं? क्या मन को किसी ने देखा है? क्या मन को काबू में किया जा सकता है? और मन है भी या नहीं? यदि मन है तो वो हमारे शरीर के किस हिस्से में है? क्या किसी डॉक्टर ने, किसी व्यक्ति ने उस मन को प्रत्यक्ष रूप में देखा है? चलिए, आज इन्हीं सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो बने रहिए, लास्ट तक मेरी वीडियो देखते रहिए और इन सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्तों, बात कर रहे थे मन की। मन है क्या? इस शब्द पर मूवी भी बन चुकी हैं। इस शब्द का प्रयोग बहुत सारे फिल्मी गानों में, बहुत सारे भजनों में और हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है। आपने खुद भी कहा होगा, जब हम किसी समस्या में या किसी दुविधा में पड़ जाते हैं तो अक्सर इस लाइन का प्रयोग करते हैं कि अमुक कार्य करने को मेरा मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता, या मेरा दिल तो कहता है लेकिन मेरा मन नहीं मानता। आज मेरा ये खाने को, आज मेरा ये करने को, आज मेरा यहाँ जाने को बहुत मन कर रहा है। पर आपने कभी सोचा कि वो मन है कहाँ? जिस चीज़ का प्रयोग और जो हमारे पूरे व्यक्तित्व पर, हमारे पूरे शरीर पर इस तरह से हावी है कि हर चीज़ हम कह देते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा, या हमारा बहुत मन कर रहा है, या हमारा मन ये चाहता है, हमारा मन वो चाहता है। चलिए इसी बारे में बात करते हैं कि मन है क्या। और जो हम बातें करते हैं कि हमारा मन कह रहा है लेकिन हमारा दिल नहीं मानता, तो आपने कभी सोचा है क्या दिल हमारा कुछ कहता है या हमारा दिल कुछ मानता है? यदि बायोलॉजिकल टर्म की बात करें तो दिल का काम केवल हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करना है। तो क्या दिल वास्तव में कुछ कहता है? क्या दिल वास्तव में कुछ सुनता है? और यदि दिल कुछ कहता है और दिल कुछ सुनता है तो फिर मन कहाँ है? क्या मन हमारा दिल है? क्या मन हमारा मस्तिष्क है? मन है तो कहाँ है? चलिए, सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपके मस्तिष्क के बारे में। जो हमारा मस्तिष्क है
जो हमारा दिमाग है वो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। ये हमारा मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। पहला पार्ट है अवचेतन, जिसे अनकॉन्शियस कहते हैं। दूसरा पार्ट है अर्धचेतन, जिसे सेमी कॉन्शियस कह सकते हैं। और तीसरा पार्ट है चेतन, जिसे कॉन्शियस कहा जाता है। तो जब बात हम मस्तिष्क की करते हैं तो क्या मन ही मस्तिष्क का दूसरा नाम है? और यदि मस्तिष्क का दूसरा नाम मन है तो हम हर चीज में मन शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? हम वहां पर मस्तिष्क शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? चलिए इन सभी बातों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमने बात की मस्तिष्क की और हमने देखा कि हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में विभाजित है, जिसे कॉन्शियस यानी कि चेतन, अर्धचेतन यानी कि सेमी कॉन्शियस और कॉन्शियस यानी कि चेतन कहा जाता है। तो ये जो विभाजन है हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का, तो इस विभाजन में इन 3 भागों में क्या होता है और ये किस तरह से काम करते हैं? क्या ये सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाए जाते हैं? क्या ये सभी व्यक्तियों में समान रूप से काम करते हैं? व्यक्ति किन बातों पर निर्भर करता है जब हमारे ये तीनों जो पार्ट हैं मस्तिष्क के वो भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेते हैं या भिन्नता से कार्य करते हैं? तो पहले बात करते हैं अवचेतन मस्तिष्क की। अवचेतन, जिसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं, वो किस तरह से कार्य करता है? जो हमारा अवचेतन मन है, जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर मस्तिष्क को मन का नाम दे दिया। तो आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि मन कहाँ है और मन का संबंध किससे है। तो बात कर रहे थे हम अवचेतन मस्तिष्क की, अवचेतन मन की, यानी अनकॉन्शियस माइंड। हमारे मस्तिष्क का ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो भी बातें आपके मस्तिष्क में प्रारंभ में आती हैं वो सबसे पहले आपके अनकॉन्शियस माइंड में आती हैं। ये सब कुछ करना चाहता है, इसे अच्छे बुरे की कोई परवाह नहीं, इसे सत्य और असत्य की कोई चिंता नहीं, ये केवल अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है। वो चाहता है कि आप सब कुछ करें जो आप चाहते हैं। यानी कभी कभी आप सोचते होंगे कि काश मैं उड़ पाता, काश मैं पलक झपकते ही हजारों लाखों किलोमीटर दूर जा पाता, काश मेरे सामने अभी बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान आ जाएं जिन्हें हमें खाने की इच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके प्रारंभिक रूप से आपके मस्तिष्क में आती हैं वो आती हैं आपके अवचेतन मस्तिष्क में। अवचेतन मस्तिष्क को अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, वो एक बालक की तरह जिद्दी होता है और केवल अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। अब बात करते हैं अर्धचेतन मस्तिष्क, ये क्या है? और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये क्या है? जो हमारा अर्धचेतन पार्ट है मस्तिष्क का, वो आपको बताता है
कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या आपके लिए सही होगा और क्या आपके लिए गलत होगा। और जो हमारा कॉन्शियस पार्ट है माइंड का, वो केवल अच्छा जानता है, वो केवल वो बातें जानता है जो आपके सामाजिक रूप से, आपके व्यक्तित्व के रूप में सबसे बेहतर हैं। उसमें किसी भी तरह की बेईमानी या किसी भी तरह के बीच के रास्ते का कोई भी प्रावधान नहीं है। वो केवल सत्य जानता है, इसके सिवा कुछ नहीं जानता था। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हमारे लिए है हमारा अर्ध चेतन यानी सेमी कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड। ये हमें अच्छे और बुरे दोनों की पहचान करा पाता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि आप अपनी कार से कहीं जा रहे हैं और आपका मन करता है कि मैं कार बहुत तेज़ दौड़ाऊँ, यानी कि मैं अपनी कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगा लूँ। तो ये जो बात आई, ये आई आपके जो अनकॉन्शियस पार्ट है माइंड का, उसमें उसने कुछ नहीं सोचा। उसे केवल मन में इच्छा, आपके मस्तिष्क में एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे ये करना है। उसे करने से आपको क्या नुकसान होंगे या आपके साथ भविष्य में क्या हो सकता है, इसके बारे में उसे कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल मना करेगा कि गति सीमा अधिकतम इस सड़क की 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप ये गाड़ी यहाँ पर नहीं चला सकते। दैट्स ऑल। लेकिन जो आपका अर्धचेतन मन है, यानी जो आपका अर्धचेतन मस्तिष्क है, वो आपको बताएगा कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चलाना नुकसानदायक हो सकता है, और अगर मुझे तेज़ गाड़ी चलानी है तो मैं किसी खुले हाईवे पर जाकर अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ भी मुझे अपनी स्पीड 150 या 140 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी डिसबैलेंस हो गई तो वहाँ पर दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आपने देखा दोस्तों कि जो हमारा अनकॉन्शियस मस्तिष्क था, उसमें केवल हमारी इच्छा पूर्ति की बातें जागृत हो गई, और जो हमारा कॉन्शियस पार्ट था माइंड का, उसने जो सामाजिक रूप से या जो हमारे व्यक्तित्व के लिए या जो हमारे नैतिक मूल्य हैं या जो हमारी मान्यताएं हैं, वो जो सही थी, केवल उसका निर्णय लिया। लेकिन जो हमारा सेमी कॉन्शियस पार्ट था माइंड का, उसने हमें बीच का रास्ता दिखा दिया। उसने बताया कि हम अपनी इच्छा किस तरह से पूरी कर सकते हैं जिससे हमें कोई नुकसान भी ना हो, और जो हमारे नैतिक मूल्य और जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं या जो हमारा कानून है, उसके दायरे में रहकर हम अपनी इच्छा पूर्ति कर सकें। तो दोस्तों, जो मन का संबंध है, आप थोड़ा समझ भी गए होंगे, जो मन का संबंध है वो सीधा हमारे मस्तिष्क से है। जो हमारा मन चाहता है, अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपका मन क्या चाहता है। यदि आपका मन केवल अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है, वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं करना जानता, वो केवल ये चाहता है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं करूं, या जो मुझे अच्छा लगता है वो हो जाए, तो इसका मतलब जो आपका अवचेतन मस्तिष्क है, जो आपका अवचेतन मन है, वो सक्रिय है और आपको अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं, और ना आप अच्छे बुरे की पहचान करना चाहते हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत से लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो उनका मुख्य कारण यही है कि जो उनका पार्ट है मस्तिष्क का, यानी जो हमारा अनकॉन्शियस पार्ट है, उनका वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है,
वो सपनों की दुनिया में रहते हैं और उनका हकीकत से या हमारे नैतिक मूल्यों से या हमारी सामाजिक परंपरा से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता, और वो अपनी जिद के कारण अपराधी प्रवृत्ति के या जिद्दी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। जो लोग सत्य के पथ पर, यानी जो महात्मा लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग कहे जाते हैं समाज में, और जिन्हें हम बहुत सत्यवादी या बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं, उनका जो हमारा कॉन्शियस पार्ट है माइंड का, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। वो केवल अच्छा जानते हैं और उन्हें भली भांति पता है कि सामाजिक रूप से कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात बुरी है। और सबसे ज़्यादा जो हमें व्यक्ति समाज में मिलते हैं, वो अपने जो सेमी कॉन्शियस माइंड है, यानी जो हमारा अर्धचेतन पार्ट है मस्तिष्क का, माइंड का, उसको सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम अच्छे और बुरे दोनों की जानकारी करके और उसके बीच का रास्ता निकाल पाते हैं, जिससे हमारे परिवार की या हमारी इच्छा पूर्ति भी हो जाए और उसमें किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई सामाजिक रूप से कोई गलत या कोई दुर्घटना की संभावना ना रहे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा मन का संबंध सीधा सीधा मस्तिष्क से है, क्योंकि मन नाम का कोई भी पार्ट हमारी बॉडी में स्थित नहीं है, या तो दिल है या दिमाग है। और हम जो प्रयोग करते हैं कि हमारा मन तो चाहता है लेकिन हमारा दिल गवाही नहीं देता, तो बेचारे दिल को तो वैसे ही बीच में डाल दिया जाता है। दिल का कोई रोल नहीं, ना बेचारा वो मना करेगा, ना आपसे किसी काम को कहेगा। जो दिल का अर्थ है वो सीधा सीधा हमारा जो कॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस पार्ट है माइंड का, उसे हम दिल का नाम दे देते हैं। तो मन जो है, मन है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ माइंड, यानी कि ध्यान से सुनो मेरी वीडियो। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर और किस बात पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि जो हमारी समस्याएं हैं या जो बातें हम प्रयोग करते हैं और उनका अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं, उन सब के बारे में चर्चा करूं। तो बात कर रहे थे हम मन के बारे में। तो मन का सीधा सीधा संबंध है हमारा अनकॉन्शियस माइंड से, यानी मन हमारा सब कुछ करना चाहता है। उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारा मन है। अब बात करते हैं दिल की। अब मन ने तो कह दिया कि हमें 5 मिनट में मुंबई पहुंचना है। दोस्तों, 5 मिनट में मुंबई कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। तो मन ने तो कहकर छोड़ दिया। अब मन ने कह दिया, अब आप जानो कि आपको करना क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है माइंड का, यानी कि सेमी कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड, दैट मीन्स अर्धचेतन मस्तिष्क, अर्धचेतन मन। अब मैं मन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो आप बेहतर समझ भी गए होंगे कि मन के पार्ट कहाँ चल रहे हैं। तो जो हमारा अर्धचेतन मन है, अब वो बताता है कि 5 मिनट में मुंबई नहीं पहुंचा जा सकता। इस टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए, यानी कि फ़्लाइट के टिकट बुक किया जाए और 2 घंटे में या 3 घंटे में हम मुंबई पहुंच सकते हैं। और यदि ये बात हमारा कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी तो वो सीधा मना करेगा कि 5 मिनट में मुंबई नहीं पहुंचा जा सकता। उसके पास बीच का रास्ता निकालने का कोई भी विकल्प नहीं है। वो केवल सत्य जानता है। वो आपको किसी भी भ्रामक स्थिति में नहीं रखेगा। वो आपको
कभी भी गलत रूप से अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेगा। यदि आपके अनकॉन्शियस माइंड में कोई बात आती है और आपका कॉन्शियस माइंड सक्रिय है, तो वो सीधा उस बात को नकार देगा, सिरे से मना कर देगा कि ये संभव नहीं है। इसलिए आप अपने मन को शांत रखिए। लेकिन जो हमारा पार्ट है सेमी कॉन्शियस, वो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, वो बताएगा, थोड़ा उसे समझाएगा, थोड़ा दाएं वाले को समझाएगा, थोड़ा बाएं वाले को समझाएगा और बीच का रास्ता निकाल कर आपको एक राह दिखा देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे और वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उसमें भी आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत अच्छे शब्द, एक बहुत अच्छे विषय के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है ईगो, यानी अहम, यानी घमंड। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, शब्बा खैर।